सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्लेटो अध्याय के अंतर्गत हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ा है। इसके बाद हमने प्लेटो के अंदर अंतिम जो अध्याय है शिक्षा सिद्धांत के अंदर प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का परिचय, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का प्रारूप जिसमें प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया। आज हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसका द्वितीय चरण, ये दूसरा भाग क्या था। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा योजना निसंदेह रिपब्लिक का अत्यंत मौलिक तथा अत्यंत विशिष्ट प्रस्ताव है। प्लेटो की उस उच्च स्तरीय शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत संकुचित है, ये सबके लिए नहीं है। ये शिक्षा राज्य का शासक या संरक्षक वर्ग का कार्यभार संभालने वाले लोगों के लिए ही है। ये केवल शासक वर्ग के लिए, जो राजा बनने वाला है, संरक्षक वर्ग है, उसी के लिए प्लेटो की उच्च शिक्षा है। वस्तुतः संरक्षक वर्ग में से केवल उन्हीं लोगों के लिए ये शिक्षा थी जो दार्शनिक शासक के स्थान को ग्रहण करने योग्य हों। इसका प्रमुख उद्देश्य दार्शनिक राजा जो बनने वाला है उसका प्रशिक्षण था, उसको ट्रेनिंग देना इस शिक्षा योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने निकल कर आता है। प्लेटो की जो उच्च शिक्षा है उसके दो चरण हैं या दो स्तर हैं, उसको दो रूपों में बांटा जा सकता है। प्रथम स्तर जो है वो 20 से 30 वर्ष की आयु के लिए, और दूसरा जो चरण है वो 30 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। अब जो पहला स्तर है 20 से 30 वर्ष की आयु, इस स्तर पर प्लेटो तर्क और विज्ञान पर जोर देता है। विज्ञान तथा तर्क के आधार पर सत्यान्वेषण करना ही, सत्यान्वेषण का मतलब होगा सत्य की खोज करना ही उच्च शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। जिन सत्यों का व्यक्ति ने प्राथमिक शिक्षा काल में भावात्मक तथा कलात्मक रूप में कला के माध्यम से वर्णन किया है, उन्हीं का सानिध्य अब उसे तर्क तथा विज्ञान के द्वारा प्राप्त करना था। विज्ञान के पाठ्य विषयों में प्लेटो ने गणित पर विशेष बल दिया है। प्लेटो अंक गणित का दार्शनिक महत्व मानता था क्योंकि इसमें शुद्ध सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुद्ध प्रज्ञा के व्यवहार की आवश्यकता होती है। साथ ही उसने अंक गणित का व्यवहारिक महत्व भी स्वीकार किया है। उसके शब्दों में सेनापति जो होता है, सेनापति के लिए अंक गणित का ज्ञान आवश्यक है। अन्यथा उसे अपनी सैनिक टुकड़ियों को व्यवस्थित करना नहीं आएगा। अंक गणित के साथ साथ रेखा गणित का अध्ययन भी उसने इस विषय के व्यवहारिक तथा दार्शनिक महत्व के कारण आवश्यक माना है। इसी प्रकार विज्ञान के अन्य विषय जैसे ज्योतिष, तथा संगीत का शास्त्रीय ज्ञान
प्लेटो ने आवश्यक माना है। इसको उसने अपने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ज्योतिष और संगीत का शास्त्रीय ज्ञान, इन दोनों चीज़ों को भी उसने अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है। 30 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा पाने वाले शिक्षकों में से पुनः एक अन्य चुनाव एवं परीक्षा होगी। 30 वर्ष की आयु पर एक और परीक्षा होगी। इसमें जो योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति राज्य के पूर्ण संरक्षक, पास होने वाले व्यक्ति ही पूर्ण संरक्षक या दार्शनिक राजा या शासक बनेंगे। इसमें योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति 5 वर्ष की आयु तक अर्थात 30 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के लिए उनके लिए उच्चतर शिक्षा होगी। ये शिक्षा जो होगी, इसका जो मुख्य विषय होगा वो होगा द्वंद्व। इसमें दर्शन शास्त्र पढ़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। यदि गणित शास्त्र भौतिक पदार्थों से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान था, तो विशुद्ध विचारों और अंतिम सत्य के विचार तक पहुंचने का द्वितीय सोपान दर्शन शास्त्र है। इस प्रकार जब 35 वर्ष की जो शिक्षा हो जाएगी, उस शिक्षा को प्लेटो पूर्ण नहीं मानता। वो राजा के लिए इस शिक्षा को भी अपूर्ण मानता है। अभी उसको केवल बौद्धिक शिक्षा मिली है, किताबी ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है। 35 वर्ष तक केवल किताबी ज्ञान प्राप्त हुआ है, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्लेटो के अनुसार जो हर प्रकार से श्रेष्ठ सिद्ध हो, उन्हें आगे आने वाले 15 वर्ष तक यानी 50 वर्ष की आयु तक संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। इस प्रकार जो 50 वर्ष की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे, जो हर अग्नि परीक्षा को एक तरह से हम कह सकते हैं खरे उतरेंगे, मतलब पास कर सकेंगे, वे ही व्यक्ति प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा बनेंगे, जो कि प्लेटो की शिक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। वही व्यक्ति दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक बनेंगे। इस प्रकार हमने आज इस टॉपिक में देखा कि प्लेटो की जो उच्च शिक्षा है वो केवल संरक्षक वर्ग का कार्यभार संभालने वाले लोगों के लिए इस शिक्षा योजना में 20 से 30 वर्ष की आयु तक विज्ञान के अध्ययन पर बल, 30 से 35 वर्ष की आयु पर दर्शन पर बल और 35 से 50 वर्ष की आयु में व्यावहारिक बल ज्ञान पर बल दिया जाता है। जो व्यक्ति हर प्रकार की अग्नि परीक्षा में पास होते हैं, प्लेटो मानता है कि वही दार्शनिक राजा बनेंगे और राज्य का शासन भार संभालेंगे। कल हम देखेंगे प्लेटो की जो ये शिक्षा योजना है, इसके हमने जो 2 रूप पढ़े हैं, उनसे प्लेटो की शिक्षा योजना की कौन कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।